सुप्रभात विद्यार्थियों। आज पवन दूतिका के अगले पद में उपस्थित हैं, जिसमें हम उनके पद को देखेंगे। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं उद्गता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वनवर्धन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सीधे वचन उसके सिक्त होंगे सुधा से। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसंत कट पे पनहते हैं फबीला। छूटी काली अलक मुख की कांति को ही बढ़ाती, सत वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। शब्दार्थ इसका हम देखेंगे। जलद तन में सोता है बादल के समान शरीर वाले अर्थात श्री कृष्ण। तदगात में तल्लीन, लोने में सलोने सुंदर, नयन में सोता नेत्र आँख, ज्योति में सोता ज्योति उत्कीर्णकारी में सोता प्रकाश बिखेरने वाला। मुद्रा भावभंगिमा, वर वर्धन सुंदर मुख, सौम्यता सुंदर कांतिमान, सिक्त में सोता सींचे हुए। सुधा में सोता अमृत, श्यामता श्यामलापन, कट में सोता है कमर। फबीला में सोता सुंदर दिखने वाला, अलक में सोता केश, सद वस्त्र सुंदर कपड़े, नवल में सोता नया, प्रभा में सोता प्रकाश दीपिका। अब इस पंक्ति के प्रसंग को देखेंगे। प्रस्तुत पद में पवन को दूत के रूप में मथुरा भेजने के क्रम में राधा उसे श्री कृष्ण की पहचान किस प्रकार से करेगी, इसके बारे में पवन दूतिका से चर्चा राधा करती हुई कहती है। क्या कर रही है व्याख्या में। राधा पवन से कहती है कि मथुरा जाने पर तुम बादलों जैसे श्याम वर्ण वाले कृष्ण को उन्हीं में तल्लीन होकर देखोगी। उनकी सुंदर आँखों से प्रकाश निकल रहा होगा, उसके सुंदर सौम्य मुख को देख ऐसा प्रतीत होगा जैसे वह कोई मनोहर सौम्य मूर्ति हो। तुम्हें उनके बोले हुए शब्द अमृत से सींचे हुए से प्रतीत होंगे। हे पवन दूतिका, उनका शरीर नीले खिले कमल के समान दिखाई देगा, मनोहर सुंदर दिखाई देगा। कमर पर पीतांबर अर्थात पीला वस्त्र पहने हुए होंगे जो अति सुंदर दिखाई दे रहे होंगे, अति सुंदर शोभायमान लग रहा होगा। उनके बालों से लटकती हुई एक लट उनकी मुख की शोभा को बढ़ा रही होगी। सुंदर वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के सौम्य शरीर से प्रकाश की किरणें से निकलती रहेंगी और उनके आभा से उनके शरीर के मुख से ऐसा लग रहा होगा जैसे उनके शरीर के प्रकाश से क्या हो रही होंगी, किरणें निकल रही होंगी। ऐसी शोभा देने वाले मुख किसके होंगे, वह कृष्ण के होंगे। तो समझ लेना हे पवन दूतिका, वही हमारे क्या होंगे, वही हमारे प्रीतम होंगे, वही हमारे पति होंगे। इस पंक्ति में श्री कृष्ण के अद्भुत रूप का सुंदर वर्णन किया गया है, जिसे पवन दूतिका को बता रही है। आगे पद में देखेंगे कि साचे ढाला सकल रूप है दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुष्पों की सुरभि उसकी प्राण संप्रेषिका है। दोनों कंधे विश्वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलह करसी शक्ति की पेटिका है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी वह सूत्र में स्वर्ण की कुंडलों की। नाना रत्न कलित भुज में मंजू के उर होंगे, मोती माला लसित उसका कंब सा कंठ होगा। शब्दार्थ इसका हम देखेंगे कि सकल में सोता संपूर्ण और रूप में सोता शरीर, सुरभि में सोता सुगंध, संपोषिका में सोता पोषण करने वाला। वृषभ वर से होता है साढ़ के समान श्रेष्ठ कंधे वाला। कलव करसी हाथी के सूंड जैसे, पेटिका में सोता पिटारी और लसा में शोभित अपिट मुकुट। श्रुति में सोता दोनों कान, नाना में अनेक के। भुज में सोता भुजा, अकेर में सोता है भुज बंद, कंबु में सोता है शंख, कंबु में सोता है शंख। इस प्रस्तुत पंक्ति में हम
प्रसंग को देखेंगे। प्रस्तुत पद में राधा कृष्ण की शोभा बताई जा रही है ताकि वह उन्हें आसानी से पहचान ले कि किस प्रकार से कृष्ण की शोभा है, किस प्रकार की रूपरेखा है, उसके बारे में हम किस प्रकार से पवन दूतिका कृष्ण को पहचान सकेगी, इसकी चर्चा करते हुए राधा पवन दूतिका से कह रही है कि राधा पवन से कृष्ण की शोभा का गुणगान करते हुए कहती है कि उनका संपूर्ण शरीर सांचे से ढला हुआ अर्थात सुडौल है, जिसे देख अलौकिक सौंदर्य के दर्शन का आभास होता है। उनके शरीर से निकलने वाली सुगंधित पुष्पों के सदृश सुगंध प्राणों का पोषण करने वाली अर्थात मन को आनंदित करने वाली है। उनके कंधे को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे उत्तम कोट के सांड के कंधे जैसा उनका कंधा क्या है, मजबूत है। उनका उत्तम कोट के सांड कंधे के समान क्या है, मजबूत है। यहाँ कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण के कंधे अति क्या है, बलिष्ठ हैं। उनके कंधे क्या है, बलिष्ठ हैं। राधा आगे कहती है कि कृष्ण की भुजाएं हाथी के सूंड के सदृश बल की पिटारी अर्थात अति शक्तिशाली है। उनके मस्तक पर राजाओं के समान अपूर्व सौंदर्य से युक्त मुकुट विराजमान होगा। उनके दोनों कान मनोहर स्वर्ण कुंडलों से सुशोभित हो रहे होंगे। उनके दोनों कानों में सोने की कुंडली क्या होंगी, उनकी शोभा को और बढ़ा दे रही होगी। अपनी दोनों भुजाओं में रत्न जड़ित और दोनों भुजाओं पर क्या होंगे, रत्न जड़ित क्या होंगे, भुजबंद धारण किए हुए होंगे। शंख जैसी सुंदर और सुडौल दिखने वाली उनकी गर्दन भी मोतियों की माला से मोतियों की माला से दिखाई देंगी। यह पूरी पंक्तियों में कृष्ण के सुंदरता का वर्णन राधा पवन दूतिका को बता रही है। किस प्रकार से कृष्ण की पहचान आप कर पाओगी। अगली पंक्ति में हम देखेंगे कि किस प्रकार से राधा कृष्ण किस प्रकार से क्या अगली पंक्ति में क्या है, जो कोई कि तेरे में है नया गुण जो तू व्यथा सुनाए, बेपारों के प्रखट में युक्ति हो। बस आज इतना ही। कल हम फिर वीडियो के साथ मिलेंगे पवन दूतिका के। तब तक के लिए धन्यवाद।